कानून की जानकारी की अगली कड़ी में आज का विषय है एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा। बी लीगल के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट मनोज कुमार। भारत में एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा का कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपनी भूमि को किसी अन्य के कब्जा और उपयोग के लिए नहीं छोड़ सकता है। भूमि के स्वामित्व रखने वाले को अपनी भूमि पर अपने कब्जे और प्रयोग को बनाए रखना आवश्यक है। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक लगातार किसी अन्य की भूमि पर कब्जा करता है तो उसे इस संपत्ति पर कानूनी मालिकाना हक मिल सकता है। इस सिद्धांत को डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है फिर भी एक निश्चित अवधि तक उस संपत्ति पर कब्जा रखता है और उसका उपभोग करता है और वह सार्वजनिक रूप से एक निश्चित अवधि तक लगातार ऐसा करता है तो उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है। वहीं एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति को कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है और इस प्रकार वह मूल मालिक के विरुद्ध न्यायालय के आदेश से भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत मानता है कि अगर मूल मालिक ने लंबे समय तक अपनी संपत्ति की देखरेख नहीं की या कब्जे का विरोध नहीं किया तो वह अपनी संपत्ति को छोड़ चुका है। यहां यह आवश्यक है कि एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसे किस तारीख को कब्जा मिला, कब्जे की प्रकृति क्या थी, क्या दूसरे पक्ष को कब्जे के तथ्य की जानकारी थी, कब तक उसका कब्जा जारी रहा और उसका कब्जा सार्वजनिक और अनडिस्टर्ब था। चूंकि एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति वास्तविक मालिक के अधिकारों को चुनौती देता है इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट रूप से अपने दलील प्रस्तुत करे और अपने एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए सभी आवश्यक तथ्यों को स्थापित करे, प्रूफ करे। अर्थात कानून के तहत एडवर्स पोजीशन के कुछ मूल तत्व होते हैं जो एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट और प्रमाणित करना पड़ता है। कब्जा वास्तविक और स्थिर होना चाहिए, कब्जा निरंतर कंटिन्यूअस और निर्बाध होनी चाहिए, कब्जा शत्रुतापूर्ण होनी चाहिए, माने मालिक के साथ उसके माने मालिक का दावा के विरुद्ध होना चाहिए, मूल मालिक के दावे के विरुद्ध होना चाहिए, अर्थात मालिक के अधिकारों के खिलाफ होना चाहिए और कब्जा स्पष्ट और प्रकट होनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। क्या एक्सप्रेस होनी चाहिए? कब्जा किया गया है, ये पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले व्यक्ति का वास्तविक मालिक के अधिकारों को अस्वीकार करने का इरादा भी होना चाहिए। केवल लंबे समय तक कब्जा रखना पर्याप्त नहीं होता है। भारत में एडवर्स पोजीशन के प्रावधान लिमिटेशन एक्ट 1963 से नियंत्रित होता है। इसलिए पहले लिमिटेशन एक्ट के उन प्रावधानों को देखते हैं जो यहां रिलेवेंट है। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है बार ऑफ लिमिटेशन। Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 inclusive, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defense. प्रावधान है कि अदालतें प्रावधान है कि अदालतें उन मुकदमों को नहीं सुनेंगी जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के कारण बाधित हैं।
भले ही लिमिटेशन का स्पष्ट रूप से उल्लेख संबंधित डॉक्यूमेंट्स में किया गया हो या नहीं किया गया हो। अब दूसरा सेक्शन है सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट। यह है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। धारा 27 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सीमा अवधि के भीतर कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्ति की वसूली का अधिकार समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप संपत्ति उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है जो प्रतिकूल कब्जे में है और इस प्रकार वह स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का अधिकार, मुकदमा दायर करने का अधिकार की सीमा 12 वर्ष है। यदि वह 12 वर्षों के भीतर मुकदमा दाखिल करने में विफल रहता है, 12 वर्षों के भीतर मुकदमा दाखिल नहीं करता है, तो संपत्ति का उनका अधिकार समाप्त हो जाता है। एक बैंक से बंधक रखकर ऋण लेते हैं। ऋण लेने के एवज में कुछ संपत्ति को बंधक में रखते हैं। तो ऋण की वसूली के लिए बैंक के द्वारा मुकदमा दायर करने के लिए मैक्सिमम अवधि है 3 वर्ष। यदि बैंक 3 साल के भीतर मुकदमा फाइल करने में विफल रहता है तो बंधक को लागू करने का, जो मॉर्गेज हुआ है उस मॉर्गेज को लागू करने का अधिकार बैंक का समाप्त हो जाता है। यानी वो 3 साल के बाद अपने दिए गए ऋण की राशि पर क्लेम नहीं कर सकता है। अब ये समय सीमा कहां दी गई है? आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 ये निर्दिष्ट करती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अधिकार की मांग के लिए 12 वर्ष की सीमा अवधि है। यही अगर सरकारी संपत्ति हो तो सरकार द्वारा किए जाने वाले मुकदमे या सरकार के खिलाफ किए जाने वाले मुकदमे के लिए यही सीमा 12 वर्ष से बढ़कर 30 वर्ष है। 12 वर्ष नहीं है बल्कि 30 वर्ष है। 30 वर्षों तक सरकार अपने उस संपत्ति को वापस पाने के लिए मुकदमा कर सकती है, या जो मुकदमा दायर करना चाहते, जो एडवांस पैसे का दावा करना चाहते हैं, उनको 30 वर्षों के लिए अपने एडवांस पैसे को प्रमाणित करना होगा। यह अवधि कब शुरू होती है? यह अवधि तब शुरू होती है जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के खिलाफ, प्रतिवादी मीन्स एडवर्स पर्सन का दावा जिसके खिलाफ किया गया है, उसका कब्जा जो एडवर्स पर्सन का दावा कर रहे हैं उनके अधिकारों के खिलाफ हो जाता है। दूसरी ओर धारा 64 कब्जे के अधिकार पर आधारित मुकदमे को कवर करती है और इसमें भी 12 वर्ष की सीमा निर्दिष्ट की गई है। इन दोनों धाराओं को अर्थात 64 और 65 को धारा 27 के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। एडवर्स पर्सन की सीमा, एडवर्स पर्सन की अवधि प्रारंभ होने के संबंध में न्यायालयों का निर्णय है। स्वरूप सिंह वर्सेस बंटो 2005 का मुकदमा है। इस मुकदमे के निर्णय में न्यायालय ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 65 के तहत लिमिटेशन की अवधि उस तारीख से शुरू नहीं होती जब स्वामित्व का अधिकार वादी को प्राप्त हो। वादी मीन्स जो एडवर्स पर्सन का दावा कर रहे हैं, बल्कि उस तारीख से शुरू होती है जब जिसके खिलाफ कब्जा का दावा किया गया है, जिसके खिलाफ एडवर्स पर्सन का दावा किया जा रहा है, उनका कब्जा प्रतिकूल अर्थात एडवर्स बन जाता है। एडवर्स पर्सन के मामले में विशेष कब्जे के भौतिक तथ्य और वास्तविक मालिक के खिलाफ कब्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण कारक है। इसके अनुसार एडवर्स पर्सन का दावा करने वाले कानूनी प्रश्न नहीं, बल्कि एडवर्स पर्सन का दावा जो है वो सिर्फ कानूनी प्रश्न नहीं है बल्कि कानून और तथ्य दोनों का विषय है। एडवर्स पर्सन की बात करें तो यदि कब्जा लॉफुल टाइटल के तहत है, लॉफुल टाइटल जैसे कि रेंट पर अगर कोई मकान है तो लॉफुल टाइटल में है, और कोई ट्रस्ट के रूप में दिया गया तो लॉफुल टाइटल है, तो उसको एडवर्स पर्सन नहीं कहते।
इस प्रकार का जो कब्जा है वो एडवर्स पोजीशन का कब्जा नहीं माना सकता है। प्रतिकूल कब्जे को साबित करने की जिम्मेदारी उस पक्ष की होती है जो एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं। अब एडवर्स पोजीशन दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है एडवर्स फ्रॉम बिगिनिंग, जब एक अतिक्रमणकर्ता संपत्ति पर मालिक के अधिकार के खिलाफ कब्जा करता है और उसे बनाए रखता है, तो उसका कब्जा प्रारंभ से एडवर्स पोजीशन माना जाता है। दूसरा होता है एडवर्स बाय सब्सिक्वेंट चेंज, जब कोई व्यक्ति प्रारंभ में संपत्ति को कानूनी तरीके से कब्जा करता है, जैसे किराएदार के रूप में कब्जा करता है या ट्रस्टी के रूप में कब्जा करता है या अन्य किसी वैधानिक तरीके से कब्जा करता है, तो उसका कब्जा केवल तब प्रतिकूल माना जाएगा जब उसकी भूमिका उस स्थिति में बदल जाती है, जब एडवर्स पोजीशन की स्थिति आ जाती है जो मालिक के अधिकारों को अस्वीकार करते हैं। दोनों मामलों में यदि प्रतिकूल कब्जेदार मतलब एडवर्स पोजीशन का जो अधिकार जिसके पोजीशन में है निर्धारित अवधि के लिए कब्जा बनाए रखता है, तो वह सही एक्चुअल मालिक जो है के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है या मालिक को संपत्ति से बेदखल कर सकता है। हो सकता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक प्रतिकूल कब्जे से अनजान हो। वैधानिक अवधि के बाद फोर्सेबल पोजीशन भी एडवर्स पोजीशन को एस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक होता है कि एडवर्स पोजीशन से परमिसिव पोजीशन अलग होता है। दोनों अलग अलग चीज है। इसके संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमराव दयान भीमराव ध्यानोबा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में परमिसिव पोजीशन और एडवर्स पोजीशन के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि परमिसिव पोजीशन तब तक परमिसिव रहता है जबकि एडवर्स पोजीशन का स्पष्ट दावा नहीं किया जाता है और 12 वर्षों के निरंतर अवधि के लिए सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यही फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने शिवधारी राय वर्सेस सूर्य प्रसाद सिंह के केस में भी दिया। एक और महत्वपूर्ण केस है अमरेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर प्रजापति एंड अदर्स। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक आदिवासी की संपत्ति पर गैर आदिवासी का प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता है। यहां छोटा नो पोटेंसी एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं जो एक स्पेशल एक्ट है। निर्णय का पारा 27 देखें तो इसमें लिखा है A tribal may acquire title by advance possession over the immovable property of another tribal by reference to para 7D of regulations. Read with Article 65 and Section 27 of the Limitation Act 1963. But a non-tribal can neither prescribe nor acquire title by adverse possession over the property belonging to a tribal, as the same is especially prohibited by a special law promulgated by the state legislature or the governor in exercise power of conferred in that regard by the Constitution of India. A general law cannot defeat the provision of a special law to the extent to which they are in conflict. Else, an effort has to be made at reconciling the two provisions of homogeneous reading. एक और महत्वपूर्ण केस है मुनिचिकानाना रेड्डी and others versus Revamma and others. The Honorable Supreme Court of India ने पैराग्राफ 37 के तहत प्रतिकूल कब्जे के संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। Adverse possession is right which comes into play not just because someone loses his right to reclaim the property out of continuous and willful neglect, but also on account of possessor's positive intent to dispossess. निष्कर्ष यही है कि एडवर्स पोजीशन एक कानूनी सिद्धांत है
जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अचल संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है यदि यह संपत्ति को वास्तविक मालिक के हितों के विपरीत तरीके से कब्जे में रखता है। व्यक्ति को संपत्ति पर वास्तविक मालिक की अनुमति, एक्चुअल जो ओनर है उसकी अनुमति के बिना वास्तविक नियंत्रण में होना चाहिए, एक्चुअल पोजीशन में होना चाहिए। कब्जा सार्वजनिक होना चाहिए, दृष्टिगोचर होना चाहिए, नोन टू ऑल होना चाहिए, ताकि वास्तविक मालिक के कब्जे की जानकारी हो। कब्जा कंटिन्यूस होना चाहिए और इसे लिमिटेशन एक्ट द्वारा निर्धारित वैधानिक अवधि तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को संपत्ति को अपने स्वयं के रूप में कब्जे में रखने का इरादा भी होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी की जाती हैं तो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है और अचल संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने किसी संपत्ति पर 12 साल से कब्जे के आधार पर अधिकार हासिल कर लिया है, अगर उस संपत्ति का मूल मालिक, ओरिजिनल ओनर जो है, जबरन बेदखली करता है तो इस मामले में एडवर्स पोजीशन के आधार पर फिर से दावा करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। यदि प्रतिकूल कब्जे के आधार का कारण अधिकार खोने के बाद उसे मूल मालिक, ओरिजिनल ओनर द्वारा बेदखल कर दिया गया हो तो जो एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाले हैं उनके द्वारा याचिका दायर करके उसे बेदखल किया जा सकता है, यानी मूल मालिक को, ओरिजिनल ओनर को बेदखल किया जा सकता है। लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमि या संपत्ति के मामले में ऐसा प्रावधान नहीं है, ये नहीं हो सकता है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर अपना दावा करने वाले को एडवर्स पोजीशन के मूल तत्वों को प्रमाणित करना पड़ता है। इस संदर्भ में एम राधे श्यामलाल वर्सेस संध्या एंड अदर्स के केस में, जिस केस का नंबर है सिविल अपील नंबर 4322, 4323, 4324 ऑफ 2024, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने अपना निर्णय दिया कि संपूर्ण साक्ष्य के अभाव में एडवर्स पोजीशन का दावा सही नहीं है। आज मैंने एडवर्स पोजीशन के संबंध में बहुत सी कानूनी जानकारी देने का प्रयास किया है। ऐसे तो मैंने तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी कई बार न्यायालयों के आदेश से विषयों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है जो उस केस के तथ्यों पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ दी गई जानकारी संपूर्ण और निष्कर्ष के रूप में कंक्लूसिव नहीं माना जा सकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग कानून की जानकारी का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।